गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। कई बार जब डिलीवरी होती है, बेबी निकलता है, घर वाले हो जाते हैं हैरान परेशान कुछ कुछ चीजें देख करके। उनमें से एक है CTEV क्लब फुट। मतलब यदि आप बच्चों को ध्यान से देखें तो कई बार बच्चों के पैर होते हैं टेढ़े। टेढ़े मतलब कि जो फुट होता है वो इस तरह से इनवर्ड मुड़ा हुआ होता है और उनकी खुशी हो जाती है छूमंतर, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अरे ये पैर टेढ़े हैं, ये चल पाएगा कि नहीं, ये इसे क्या बीमारी हो गई, कहीं पैर छोटे तो नहीं रह जाएंगे। इसी एंजाइटी को दूर करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। और बिलीव मी, जब मेरे बच्चे हुए थे तो मेरी नानी भी डर गई थी, भगवान के प्रसाद बोल डाले थे कि बड़े बेटे के पैर टेढ़े क्यों हैं। एंड आई टोल्ड देम टू रिलैक्स बिकॉज दिस इज अ क्लब फुट कंडीशन जो 1000 में से एक बच्चे में आमतया पाई जाती है। इसके बेसिक कारण जो होते हैं, सबसे पहला कारण कि कई बार यूट्रस में हमारा जो वाटर होता है लाइकर वो कम होता है, तो जो बच्चे के पैर हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं। यूट्रस की जो दीवार होती है उस पर उनका प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से वो किसी भी शेप में मुड़ जाते हैं, और क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो वही शेप ले लेते हैं। सेकेंडली, कई बार बच्चे पेट में उल्टे होते हैं तो भी उनका पैर उल्टा सीधा मुड़ जाता है, तो जो फुट होता है वो मुड़ा हुआ होता है। कई बार ये जेनेटिक हो सकता है, और कई बार जब मदर्स सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, कुछ अल्कोहल वगैरह का ओवर यूज करती हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं तो भी, या नींद की गोलियों का सेवन भी अगर करते हैं तो भी हमने देखा है कि उन लोगों में ये एब्नॉर्मलिटी कॉमनली पाई जाती है। तो करना क्या है? जब बेबी बॉर्न होता है तो कई बार तो ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि सोनोग्राफी जो हम कराते हैं उस पे क्लब फुट दे दिया जाता है। अब जब बच्चा होता है तो 80% क्लब फुट आइसोलेटेड मिलता है, मतलब सिर्फ हमें पैर मुड़ा हुआ मिलता है, बाकी पूरा बच्चा स्ट्रक्चरली नॉर्मल होता है, तो हम पेरेंट्स को समझा देते हैं। कई बार 20% में ये एसोसिएटेड होता है और एब्नॉर्मलिटीज से या किसी सिंड्रोम से, तो उसे भी हम रूल आउट करने के लिए बोलते हैं। कई बार इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो भी क्लब फुट में रिजल्ट करते हैं, जैसे कि जीका वायरस। तो अब हमें जब ये पता चल गया कि बच्चे का क्लब फुट है तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, या फिर जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें दिखाएंगे। नॉर्मली 70-80% बच्चों में धीरे धीरे ये हल्की मसाज से ठीक हो जाता है। तो जब जब आप बच्चे को फीड करते हैं, अपनी गोदी में लेते हैं, तब हम मदर को या दादी नानी को बोलते हैं कि हल्के हाथ से बच्चे की मसाज करिए, उसे एक्सरसाइज कराइए, जिसमें कि अगर ये टेढ़ा फुट है तो हमें धीरे धीरे इस फुट को बार इस तरह से रोज एक्सरसाइज करानी है, फिजियोथेरेपी। इस तरह से धीरे धीरे ये फुट स्ट्रेट हो जाएगा। इसके अलावा जो फुट है इसको हम ऊपर नीचे भी इस तरह से करेंगे ताकि जो फुट की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। फिर हम बच्चे के लेग को भी धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं ताकि उसकी बाकी की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। हल्के हाथ से डेली फीड कराते समय यदि ये हम करते हैं तो 20-25 दिन से 1 महीने में बच्चे का लेग ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होने लग जाता है। यदि 1-1.5 महीने बाद भी आपको एंजाइटी है, लगता है कि नहीं अभी भी दोनों फुट बहुत ज्यादा इनवर्ड हैं, तो आप ऑर्थोपेडिशियन से बात करके कास्टिंग करवा सकते हैं। मतलब बच्चे के पैर पे पट्टा बांधा जाता है। नॉर्मली 5 से 6 कास्ट जब हम लगाते हैं तो बच्चे का फुट धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के फुट को स्ट्रेट करके फिर वो पट्टा लगाया जाता है, तो मसल्स अपने आप ही स्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में कास्टिंग के बाद भी यदि बच्चे का फुट स्ट्रेट नहीं होता तो फिर करेक्टिव सर्जरीज की जाती है। उनमें नॉर्मली जो टेंडन होती है, लिगामेंट्स होते हैं, ये कई बार शॉर्ट होते हैं जो कि बच्चे के लेग को सीधा होने ही नहीं देते। जैसे ही हम फुट को सीधा करते हैं वो मसल उसे वापस से स्ट्रेच कर लेती है। उस कंडीशन में करेक्टिव सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें लिगामेंट को कट करके और मसल को इलोंगेट किया जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर है और बहुत कम बच्चों में करनी पड़ती है। इसलिए यदि ये एब्नॉर्मेलिटी आपको बर्थ पे दिख रही है तो आप रिलैक्स हो जाइए। प्रिवेंट करने के लिए भी कई बार हमको पेशेंट्स पूछते हैं
लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हम इसका कर नहीं सकते, क्योंकि इसके जो कॉजेस हैं अगर आप देखें तो इरिवर्सिबल हैं। लेकिन हाँ, खाने में आपको बहुत ज़्यादा जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, एल्कोहल है, टोबैको है, ये सब इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना। अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, विटामिन खाने हैं, अपनी टैबलेट्स विटामिन की ज़रूर लेनी है ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो, ताकि उसके चारों तरफ का पानी भी ठीक रह सके और प्रेशर की वजह से खिलाफ फूड बच्चे को बिल्कुल भी नहीं।